श्री राम। राम। सीताराम। जयराम जी की राम प्रणाम। राम। आज हम लोग वापस इस तत्व सुदर्शन की प्रारंभ से मैं जानकारी दूंगा जैसे भी मुझे आएगी, लेकिन जो भी आपके प्रश्न हो तो मेहरबानी करके अगली क्लास में प्रश्न जरूर पूछा करो, या मैं क्लास के बाद में 10-15 मिनट आपको दूंगा तो प्रश्न जरूर पूछा करो, या पुराने कोई प्रश्न हो, आप तो सारे पुराने लोग हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। अभी 10-15 मिनट बाद का मैं समय दूंगा उसमें। सबसे पहले तत्व सुदर्शन है क्या इसको समझना। मानव शरीर की रचना जब परमात्मा ने करी होगी, प्रकृति और पुरुष मिलकर ये शरीर बना है। प्रकृति 5 तत्वों की है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसी से बना हुआ है। और यहाँ पर जो भी आएगा, चाहे भगवान नारायण खुद आओ अवतार लेके, वो भी 5 तत्वों में बंधा होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है कि ब्रह्मांड में जो भी आएगा ना वो मुझसे बंधेगा, यानी प्रकृति से बंधेगा। वो प्रकृति पुरुष कहलाएगा, इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। वैसे परब्रह्म परमेश्वर तो कण कण में व्याप्त है, उसको तो ईश्वर नाम से, ओम नाम से पुकारते हैं। लेकिन वो ईश्वर ब्रह्म और भगवान, ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, लेकिन भगवान उसको कहते हैं जो इस पृथ्वी में शरीर धारण करके आ जाता है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी आएगा वो 5 तत्वों में बंध के आएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फर्क ये है कि आम आदमी में कलाएं कुछ कम होती है और उनमें कला युक्त होते हैं। वो हम लोगों में 6 कला होती है, आम जो मानव है उसमें 6 कला होती है। और जो अवतरित महापुरुष होते हैं, या इन्हीं 6 कलाओं को जो आगे बढ़ा लेता है, 7 कला 8 कला, तो वो फिर 6 कला से जो ही आगे बढ़ाएगा तो वो महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं, या परमात्मा भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं, या देवता की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आम जो मानव है उसमें मात्र 6 कला होती है, और वो छठी कला भी लुप्त होती है। 5 कला ही होती है, छठी कला होती है उसमें लेकिन लुप्त होती है। उसको जागृत करने के लिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, ताकि 6 कला से तो परिपूर्ण हो जाए आदमी। अब 6 कला के बाद जैसे 7 कला है, किसी में 8 कला है, 9 कला, 10 कला, 12 कला, 16 कला, टोटल कलाएं 16 होती है। आज तक जितने भी नारायण के अवतार हुए, परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हुए, वो 16 कला से ज्यादा नहीं हुए। 16 कला निदान हुए थे भगवान वासुदेव कृष्ण, और उससे कुछ कम कला लेके भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हुए थे। और बहुत सारे जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसे बाबा रामदेव हुए, अष्टकला निदान हुए, ऐसे बहुत सारे हुए। लेकिन उन्होंने इस कला को डेवलप किया। 5 कला है, 5 कला, छठी कला को जागृत करके वो सदगुरु की शरण में गए। सदगुरु की शरण में जाने के बाद उन्होंने छठी कला को जागृत किया, और छठी कला जागृत होने के बाद 7, 8, 9, 10 अपने आप वो आपके सम्मुख आती रहती है, अगर गुरुदेव की कृपा होगी तो। तो ये मान के चलो कि आप में 6 कला तो विद्यमान है आज भी, हर मानव में है। लेकिन इंसान को एक कला का ही पता नहीं है, 6 कला तो छोड़ो, एक कला का ही पूरा ज्ञान नहीं है।
और इसी वजह से हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, वो हमारे को इन कलाओं के बारे में बताते हैं। तो कलाओं को जानने का सबसे आसान तरीका, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे योग दे रखे हैं। महर्षि पतंजलि का योग हो, चाहे कपिल मुनि का योग हो, चाहे जैमिनी का योग हो, बहुत सारे योग है। तो जो मुझे लगा, मेरे जीवन में जो सरलतम योग लगा, वो है राजयोग। और राजयोग के ऊपर मैंने करीब 40 42 45 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी कोई पूरा पंडित नहीं हूँ या पूरा योगी या ऐसा कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं आपके जैसे ही हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने 40 45 साल से अध्ययन किया है, तो मैं आपको उसके विषय में थोड़ा बताऊं कि आप तमाम योग करो, किसी योग की पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर राजयोग करो आप, तो राजयोग एक ऐसा योग है जो घर बैठे बैठे आप इजी वे में, परिवार में रहकर इजी वे में कर सकते हो। बाकी जो योग है उसमें बहुत सारे नियम है, और राजयोग में ऐसा कोई बंदिश नहीं है। इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं कि भाई राजा की तरह रहते हुए भी आप ये योग कर सकते हो। तो इसी राजयोग को मैंने मेरे शास्त्र के अनुसार इसमें नाम दिया तत्वासु दर्शन। और इस तत्वासु दर्शन की आज पुनः प्रारंभ करते हैं, 10 या 12 15 जो भी क्लासें होगी। तो पहले तत्वासु दर्शन समझिए। तत्वासु दर्शन का मतलब है तत्व, कहते हैं 5 तत्वों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और असु, तत्व के आगे असु है ना, तत्वासु। असु का मतलब होता है प्राण। प्राण 10 प्रकार के होते हैं, 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। 5 प्राण, 5 उप प्राण, 5 तत्व, इन सब का मिलकर दर्शन, जो दर्शन करा दे, जो प्रत्यक्ष अनुभूति करा दे, उसका नाम है तत्वसु दर्शन। अब हम लोग आकाश कोई प्रॉपर नहीं जान पाते, आम आदमी न वायु को जान पाते, न अग्नि को, न जल को, न पृथ्वी को। तो छठे तत्व की जो उपस्थिति होगी, वो कैसे आपको अनुभूति होगी? इसी छठे तत्व की अनुभूति करवाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे महापुरुषों ने अलग अलग वे बनाए। अब इसमें जो महर्षि कपिल के द्वारा ये जो रचित है भगवान भोलेनाथ की कृपा से, इसके जो प्रथम गुरु है वो भगवान शंकर है, भगवान भोलेनाथ है। और उन्हीं के कृपा प्रसाद से महर्षि कपिल ने ये इसका प्रचार प्रसार किया। क्योंकि कपिल गीता में लिखा है, कपिल गीता में इस शरीर के अंदर वो खुद शिव है, खुद परमात्मा है। इसी वजह से कपिल गीता में भगवान कपिल ने लिखा, महर्षि कपिल ने, कि इदम तीर्थम मिदम तीर्थम ब्रह्मंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानती कथम क्षण मोक्ष प्रिय। कि हम उस परमात्मा को ढूंढने के लिए, उस परमात्मा की अनुभूति करने के लिए घूमते फिरते हैं। काशी जाइए, मथुरा जाइए, हरिद्वार जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, तीर्थ स्थानों पे जाइए। तो कपिल मुनि ने साफ लिखा कि इदम तीर्थम ब्रह्मंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानती कथम क्षण मोक्ष प्रिय। आत्मा के आत्म तीर्थ, जो हमारे पंचभौतिक शरीर के अंदर जो तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। इससे बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। उसको अगर कोई नहीं जानता है तो उसका कल्याण कैसे होगा? भगवान भोलेनाथ, पार्वती माँ पार्वती को कह रहे हैं कि हे प्रिय, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कपिल गीता के अंदर कपिल मुनि ने लिखा, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कह रहे हैं। तो क्यों नहीं हम तीर्थ करना चाहिए? मैं ये नहीं कर रहा हूँ तीर्थ नहीं करो, तीर्थ करना चाहिए। तीर्थ करे एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता पड़े कि भाई राम वहाँ अवतरित हुए थे, कृष्ण वहाँ अवतरित हुए थे, भगवान भोलेनाथ ने गंगा वहाँ उतारी थी। ऐसे एक फल मिलता धर्म का, लेकिन उससे कल्याण नहीं हो सकता। धर्म का फल जरूर मिलेगा आपको, पुण्य लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका कल्याण हो जाए, आपका मोक्ष या मुक्ति हो जाए। मोक्ष और मुक्ति अगर होनी है तो आत्म तीर्थ को जाने बिना कतई नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बहुत सारे सत्संगों में संत लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कई बार, कि आत्मा वही परमात्मा है।
आत्मा है वही परमात्मा। यानी छोटे बल्ब को देखो, 15 वाट के बल्ब को या 0 वाट के बल्ब को देखो, चाहे 1000 वाट के बल्ब के देखो, बात एक ही है। रोशनी उसमें भी है, रोशनी उसमें भी है। करंट उसमें भी उतना ही आ रहा है और करंट 1000 वाट में भी उतना ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आकार विकार का फर्क है, आकार का फर्क है, अवस्था का फर्क है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का नियम है कि भाई आत्मा का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है और परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। लेकिन जब हम वेदांत के अंदर गहराई से उतरेंगे तो इसको थोड़ा और गहराई से कर दिया महर्षि वेदव्यास ने कि आत्मा तो साधक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदांत के रहस्य में लिखा है कि आत्मा तो साधक है और ये शरीर है साधन। आत्मा साधक है, शरीर है साधन और परमात्मा लक्ष्य। इस बात को, ये थोड़ी विपरीतात्मक बात है, लेकिन इसको अलग मत समझना। वही बात है जो आत्मा वही परमात्मा है। लेकिन और ज्यादा गहरे उतरोगे तो ये शरीर तो साधन है और आत्मा है वो साधक है, साधना करने वाला। और यानी अगर हम रथ पे बैठ के जाते हैं तो ये तो रथ है, शरीर रूपी रथ है, इस पे बैठ के जो चल रहा है वो आत्मा है, वो सारथी है। वो सारथी जिस मंजिल पे पहुंचाएगा वो मंजिल है लक्ष्य, जिसको हम कहते हैं परमपिता परमात्मा। तो मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं करके मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं और इसको बारीकी से समझिए आप। ये उस लक्ष्य तक पहुँचा सकती है आपको। मुझे पूरा अच्छी तरह से मैं सोच समझ के कह सकता हूँ कि इसको बारीकी से अगर आप समझोगे तो मैं मेरे होशो आवाज से कह सकता हूँ कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं सत्यता पूर्वक इतना कह सकता हूँ कि आपके जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं आपको 1000 तरीके से समझाने को तैयार हूँ, लेकिन इसको बारीकी से समझिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो मिला ना, ये सिर्फ और सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए, परमपिता परमात्मा परम तत्व की संतुष्टि के लिए, उसकी अनुभूति के लिए मिला है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर। देवता अगर चाहे कि हम परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अगर, मानव अगर चाहे कि परमपिता परमात्मा की अनुभूति इसी शरीर में करनी है तो वो कर सकता है। देवताओं को कोई भी विकट समस्या आ जाए तो ब्रह्मा के पास भागे, फिर विष्णु के पास भागे, फिर शंकर के पास भागे। लेकिन ये मानव एक ऐसी योनि है कि इसने, आप देखो, भगवान नारायण के लात मार दी। ऐसा मानव जो भगवान स्वयं नारायण इस ब्रह्मांड का रचिता है, उसके जाके लात मार दी। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रभु आप, मेरा शरीर वज्र का, आपकी चोट तो नहीं लगी। मुझे एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए कि देवताओं ने कोई ऐसी विशिष्ट करतूत करी होगी। मानव अगर चाहे तो हमारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो भगवान को साकार रूप से इधर बुला लिया, इस धरती पर बुला लिया, उनसे आवेदन निवेदन करके इधर बुला लिया। कोई भी देवता में इतनी ताकत नहीं है। तो खैर, मैं इतने ही शब्दों में मेरी वाणी को यहीं तीसरी करके ये कहना चाहता हूँ कि इसको बारीकी से समझना, क्योंकि ये शरीर मिलाना, पंचभौतिक शरीर, ये कोई छोटा मोटा शरीर मत समझो इसको। ये पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा, पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये शरीर है क्या। मैं ये बताता हूँ आपको कि शरीर है क्या। इस शरीर में जो हमारे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों से मिलकर बना। लेकिन 5 तत्वों से मिलकर भी ये संपूर्ण शरीर नहीं है। इसमें फिर प्रकृति ने वायु डाल दी, प्राणवायु। अब प्राणवायु डालने के बाद सवाल ये है कि सिर्फ प्राणवायु से ही काम नहीं चलेगा, तो प्राणवायु को 10 भागों में डिवाइड कर दी, 5 भागों में डिवाइड कर दी। पहले प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 भागों में डिवाइड कर दी कि प्राण का काम है इस फेफड़ों को सुरक्षित रखना, फेफड़ों तक अपनी वायु पहुंचाना। अपान वायु जो वेस्टेज वायु है उसको निकालना शरीर से। प्राण अपान समान वायु जो पूरे शरीर में सर्कल रूप से घूमना कि किसको किसकी जरूरत है। प्राण अपान समान उदान वायु जो इस कंठ के अंदर रहती है और हमारी मेमोरी को कलेक्ट करती है। वो उदान, प्राण अपान समान उदान व्यान, और व्यान
का काम है। जैसे ये नेपाली रात को चोर, बच के रहना, सावधान रहना, ये चिल्लाते रहते हैं ना, तो ये व्यान वायु पूरे शरीर की कैपेबिलिटी को मेंटेन करती है, क्या चीज होना है, क्या नहीं होना है, इस प्रकार से। अब प्रश्न ये होता है कि इन प्राण वायु के अलावा भी फिर हमें और थोड़ी बहुत वायु की आवश्यकता है, जिसको हम उप प्राण कहते हैं। यानी प्राण वायु में एक भी प्राण वायु अगर निष्क्रिय हो जाए तो आदमी की मृत्यु निश्चित है। लेकिन उप प्राण वायु में अगर कोई कमी आ जाए तो वो मरेगा नहीं, वो आदमी, वो इंसान मरेगा, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, अगर लगातार उसको पाबंद कर दिया तो, लगातार उसको रोक लिया तो सज्जनों, उप प्राण में है, प्राण वायु में है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और उप प्राण में है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 वायु है, 5 उप प्राण वायु है। यानी डकार लेना, जम्बाई लेना, आलस लेना, इस प्रकार की जो वायु है ये उप प्राण में आती है। अगर हम हिचकी को रोक लें तो धीरे धीरे समस्या बढ़ेगी, लेकिन अचानक उसकी डेथ नहीं होगी। जम्बाई को रोक लें तो अचानक डेथ नहीं होगी। आलस्य को रोक लें तो अचानक डेथ नहीं होगी। लेकिन प्राण वायु में से एक भी वायु को अगर हम अवरुद्ध हो गई तो उसका मरना निश्चित है। तो इन चीजों से मिलकर ये शरीर बना। सबसे पहले तो ये सोचिए आप। अब इन शरीर के अलावा 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 उप प्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इन सब ने मिलकर कुछ चीजें हमारे शरीर में निर्माण करी है, जिसको हम बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। जिस इंद्री से कर्म किया जाता है वो कर्मेंद्रिय है, और जिस इंद्री से ज्ञान की उपलब्धता होती है वो ज्ञानेंद्रिय है। ये 10 ये है। अब जो 5 तत्व है, जो मैंने बताया अभी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व काफी नहीं समझकर परमात्मा ने इन 5 तत्वों को काफी नहीं समझकर इनकी 25 प्रकृति बना दी। एक एक तत्व की 5-5 प्रकृति है, जो मैं आगे की क्लासों में आपको समझाऊंगा। ऐसे करके 25 प्रकृति है, 5 तत्व 25 प्रकृति। फिर आता है चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। ये इतनी चीजों से मिलकर ये शरीर बना है सारा। आप इसको वीडियो को दोबारा देखना। इन सब चीजों से मिलकर ये शरीर बना है, और हमारे माता पिता की के संयोग से, उनकी मेहरबानी से ये शरीर बना है। तो इस जब शरीर बनने में इतनी सारी मटेरियल का, इतने सारे इवेंट का, इतने सारे एलिमेंट का संयोग हुआ, संयोग होने के बाद जैसे ये मकान पूरा बना दिया, अच्छा बना दिया, सीमेंटेड करवा दिया, पीओपी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन इसमें रहने वाला तो कोई आएगा ना। अगर रहने वाला नहीं आया तो इसकी मरम्मत कौन करेगा घर की, इसको रख रखाव कौन करेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा ने स्वयं का अक्ष, खुद का अक्ष इसमें छोड़ दिया, ताकि इसमें चैतन्य की अनुभूति, चैतन्य के द्वारा हम कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। हलन चलन, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये सारी चीजें कौन करवा रहा है? वो जो चैतन्य है ना, वो करवा रहा है, लेकिन उसको हम पहचान ही नहीं पाते आजकल, आज तक। अगर वो निकल जाए इस शरीर से तो फिर हाथ तो वैसे हाथ जैसे ही है, पैर पैर जैसे ही, मुंह मुंह जैसे ही है, फिर वो बोलने वाला, सुनने वाला, एक्टिविटीज करने वाला कौन गया? तो इसी को समझने के लिए, इसी को जानने के लिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, और वो हर तरीके से हमारे को समझाने का प्रयास करता है। तो आज इसी क्लास को पुनः आप प्रारंभ करते हैं, जहाँ से मैं किताब में जैसे जैसे लिखा हुआ, क्योंकि सारे लोगों के पास, आपके पास शास्त्र है, तो इसके अनुरूप ही मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इसको हम दैनिक भाषा में स्वरोदय बोलते हैं, स्वर विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान इसलिए कि हमारे जितने भी शास्त्र बने हैं सनातन धर्म के, उनमें साइंस का समावेश है। यानी आप ये मत समझना कि साइंस कोई बड़ा विषय, कोई वो हो गया प्लेटफॉर्म। हम उस समय से साइंस के विद्वान हैं, हमारे जो ऋषि मुनि, तब साइंस की पैदावार ही नहीं हुई थी। साइंस तो 200-250 साल पुराना विज्ञान, जो हमारे नासा इसरो वगैरह है, 200-250 साल पुराने हैं। हमारे तो तब सतयुग में ऋषि मुनि हुआ करते थे, 5.5 करोड़ साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तब से विज्ञान, तब से हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कहाँ आज
एरोप्लेन चलता है, वो उड़न खटोले में चले जाते थे, उनके पास प्राइवेट व्हीकल होते थे ऐसे जो हवा में चलते थे, मंत्रों के द्वारा चलते थे। तो तब से विज्ञान तो इसका तो पदार्पण बाद में हुआ, 200-250 साल बाद में। तो योगियों के अनुसार इस शरीर के अंदर एक वृहद नाड़ियों का जाल है। अभी मैंने कुछ चीजें बताई आपको कि भाई ये तत्व है, ये प्राण है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन चीजों से ये शरीर बना। लेकिन इसमें क्या करा प्रकृति ने और परमात्मा ने? प्रकृति परमात्मा की अनुमति के बिना कोई काम नहीं करती। तो बहुत सारी नाड़ियों का जाल फैला दिया। 3.5 से 3.5 करोड़ नाड़ियां इस शरीर के अंदर है। लेकिन उसमें से हमारे ऋषियों मुनियों ने स्टडी करी 72,000 नाड़ियों की, क्योंकि बाकी जो है ना उनकी इतनी अहमियत नहीं है। जैसे मैंने पिछली क्लासों में शायद आपको बताया कि मैं ऐसे बाल खींच के ऐसे तोड़ दूं मेरे सिर का बाल, तो एक नाड़ी खत्म होगी, एक नाड़ी की मृत्यु होगी, लेकिन इससे मेरे दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बहुत सारी नाड़ियां ऐसी है कि उनका कोई विशेष योगदान हमारे शरीर में, योगदान तो है हमारे शरीर में, लेकिन कोई विशिष्ट योगदान नहीं है। लेकिन जो 72,000 नाड़ियों का जाल इसमें डाला है परमात्मा ने, वो 72,000 नाड़ियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस शरीर को मेंटेन करने में, क्रियान्वित करने में उनकी अहम भूमिका है। तो हमारे ऋषियों ने इसकी बारीकी से स्टडी करी। अब जब हमारे ऋषि मुनि, जो पुरातन ऋषि मुनि हुआ करते थे, इनमें जो जैसे इसके जो आदर्श है वो महर्षि कपिल है। कपिल मुनि ने देखा कि इसकी बारीकी से स्टडी की जाए, तो फिर 72,000 को छोड़कर, क्योंकि मैंने बताया ना 3 करोड़ नाड़ियां, 3 करोड़ में बहुत सारी है जो उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन कपिल ने यह सोचा कि इसकी स्टडी की जाए जो वास्तव में कार्यशील कौन सी है, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो उन्होंने फिर स्टडी करके 10 नाड़ियों की खोज करी, तो इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है शरीर में। 10 नाड़ियों में भी मैं इसके 10 नाड़ियों का जो आगे बताऊंगा आपको, 10 नाड़ियों से भी फिर हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करी कि मुख्य जीवन किस पे आधारित है, जीवन की जो मजेदार है वो किस पे आधारित है। तो वो 3 नाड़ियों की खोज करी उन्होंने, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इस नाड़ी को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। बाई तरफ जो नाड़ी है उसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ये स्त्री प्रधान है और ठंडी है। पिंगला नाड़ी दाहिने राइट हैंड साइड का जो नाक का जो ये नोस्ट्रिल है, इसको इसमें जब श्वास चलता है तो इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य स्वर बोलते हैं। इसका श्वास गर्म है और ये पुरुष प्रधान है। स्त्री प्रधान ये है, ये पुरुष प्रधान है। दोनों का जब सहयोग होता है तो शिव स्वरूपा होती है। आपने भगवान भोलेनाथ का फोटो देखा होगा कहीं कि शिव और पार्वती तो अर्धनारीश्वर बोलते हैं। ऐसे ऐसे वो दोनों, आधा शरीर माता पार्वती का है और आधा शरीर शंकर भगवान का है, अर्धनारीश्वर। तो इसको शिवा बोलते हैं, शिवा, शिव स्वरूपा, अर्धनारीश्वर, शिव स्वरूपा। तो इन 3 नाड़ियों का, अब 3 नाड़ियों में अगर एक भी नाड़ी बंद हो जाए ना, जैसे ईड़ा नाड़ी बंद हो गई तो आपके सूर्य स्वर चलेगा लगातार, तो सूर्य स्वर में कितने दिन का तेल रहेगा आपके दीपक में वो बता देगा ये ज्ञान। पिंगला नाड़ी बंद हो गई, चंद्र चल रहा तो कितने दिन का जीवन रह गया वो आपको ये योग बता देगा। और अगर दोनों ही नाड़ियां बंद हो जाए, ईड़ा नाड़ी भी बंद हो जाए, सूर्य नाड़ी भी, पिंगला नाड़ी भी बंद हो जाए और शिव स्वरूप चले, तो आप जानते हो शिव काल का रूप है, शिव कल्याणकारी है, लेकिन ब्रह्मा उत्पादक है, विष्णु पालक है और शंकर संगारक है। तो फिर संगार निश्चित है, यानी मृत्यु निश्चित है निकट भविष्य में। जैसा भी होगा, मैं मृत्यु प्रकरण आएगा जब बताऊंगा। अब 3 नाड़ियों को आपको समझनी है कि 3 नाड़ियां चलती कैसे है। मैं, आप सारे लोग पुराने हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं पुरानी कथा कह रहा हूँ, ताकि नए लोग जो देखेंगे ना उनको बारीकी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको बता रहा हूँ आपको। अब ईड़ा नाड़ी 24 घंटे के अंदर जो एक अहोरात्र के अंदर 21,600 श्वास चलते हैं। 21,600 में से आधे ईड़ा नाड़ी के हैं और आधे पिंगला नाड़ी के हैं, आधे आधे में डिवाइड है। लेकिन ये 2 श्वास जहाँ टकराते हैं, ईड़ा नाड़ी से पिंगला नाड़ी में जाएगा, पिंगला से ईड़ा नाड़ी में जाएगा, तब जो एक श्वास होती है वो सुषुम्ना की होती है
वो शिव स्वरूपा होती है, और शिव स्वरूपा ही उस अचेतन्य तक पहुंचा सकती है आपको, आम मानव को। अब क्योंकि वो एक ही श्वास आता है, इसलिए आदमी को पता नहीं पड़ता। कई बार विकट परिस्थितियों के तहत लगातार सुसुम्ना चलने लग जाती है, वो तो हम बेसुध से हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, और हमारा चित्त एक मालूम नहीं कहीं चला जाता है, वो लगातार चलती है। तो इसीलिए ये जो सुषुम्ना है, ईड़ा नाड़ी से और पिंगला नाड़ी से हम परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं ईड़ा और पिंगला के द्वारा। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी से सिर्फ और सिर्फ चैतन्य की अनुभूति कर सकते हैं। सुषुम्ना का इस जगत में, जगत के पालन में, परिवार के पालन में, परिवार के कार्यशीलता में कोई योगदान नहीं है। इसमें परिवार में और प्रकृति में तो योगदान सिर्फ ईड़ा और पिंगला का है। ईड़ा और पिंगला से ही हम परिवार को चला सकते हैं, समाज को चला सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है मानव की वो कर सकते हैं। लेकिन सुषुम्ना सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा ने इसलिए दिए कि ये मेरा रास्ता है, तू चाहे तो मेरे तक आ सकता है, तू चाहे तो मेरी अनुभूति कर सकता है। तो हमारे योगियों ने क्या करा कि इसको इकट्ठी करना सीख गए। एक एक श्वास होती है ना, तो 24 घंटे में 24 श्वास निकलती है, जब जब ये क्रॉस होती है तो इसी 24 को इकट्ठा करना सीख लिया। ये विधि बताती है राजयोग, ये विधि बताती है हठ योग, ये विधि बताती है ज्ञान योग, प्रेम योग, लय योग, जितने भी योग है, तो इनको इकट्ठा कर लिया। जब 24 घंटे के सुषुम्ना को हम इकट्ठा कर लिया तो अनंत दिनों के भी इकट्ठा करने की क्षमता हो जाती है आदमी, अगर गुरुदेव की कृपा हो तो वो फिर आनंद में मग्न रहता है। इसीलिए संतों को कहते हैं पागल। पा मने पाना, गल मने आत्मा, जिसने आत्मा को पा लिया, यानी आत्मा तो है ही, पाना क्या है, लेकिन उसको दृश्यगत कर लिया, उसकी अनुभूति कर ली। तो सज्जनों, ये है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जिक्र। अब इस ईड़ा के अंदर आपको देखना यह है कि इसी ईड़ा के अंदर 5 एलिमेंट चलते हैं, 5 तत्व चलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और पिंगला के अंदर भी 5 तत्व चलते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व चलते हैं दोनों नाड़ियों में। लेकिन जब शिव स्वरूपा होती है, जो नाड़ी का नाम ही शिव स्वरूपा है, जिसका नाम ही सुषुम्ना है, उसमें 5 तत्व अलग अलग कैसे चलेंगे, वो तो स्वयं परमात्मा की है। इसलिए 5 तत्व गठबंध होके चलते हैं, ऐसे ऐसे होके चलते हैं, यानी उनको पहचान नहीं सकते कि अभी सुषुम्ना में तत्व कौन सा चल रहा है, क्योंकि जो तत्वाधिपति है उसी की नाड़ी है, तो उसमें कैसे आकलन कर सकते हैं? परमात्मा की बुद्धि को आप आकलन कर सकते हो क्या? ये स्वयं परमात्मा है जब नाड़ी चलती है सुषुम्ना, और इसी का में आनंद मग्न होते हैं हमारे ऋषि मुनि। तो सबसे पहले मैं आपको ईड़ा नाड़ी के बारे में बताता हूँ कि ईड़ा नाड़ी इस शास्त्र के अनुसार बताता हूँ, ताकि आप शास्त्र पढ़ो तो आप इधर उधर नहीं भटको। जब भी ईड़ा नाड़ी चलेगी, जब भी ईड़ा नाड़ी चलेगी, तो हमारे शास्त्र अनुसार प्रथम वैत द्वितीय प्रथम वैत वायु, द्वितीय तथा नले, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वरुणी वहत। इस प्रकार से ये तत्वों का आगमन होता है इसके अंदर। ईड़ा नाड़ी चालू होते ही सबसे पहले वायु तत्व चलेगा, और प्रथम वैत वायु, द्वितीय तथा नले, दूसरा अग्नि तत्व चलेगा, तृतीय भूमि से, और तीसरा भूमि तत्व, चतुर्थ वरुणी वहत, और चौथा जल तत्व चलेगा। लेकिन आपने देखा होगा इसमें आकाश तत्व का कहीं नाम नहीं आया। आकाश तत्व दोनों को समाहित करके, समावेशित करके चलती है, यानी इधर भी उधर भी। 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, 8 मिनट वायु तत्व, आकाश वायु अग्नि तत्व 12 मिनट, आकाश वायु अग्नि जल तत्व 16 मिनट, और पृथ्वी तत्व 20 मिनट। ऐसे करके इन सारों को 4, 8, 12, 16, 20 इनको जोड़ो तो 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट की ढाई घड़ी होती है, और ढाई घड़ी के अंदर एक स्वर चलता है। तो इस प्रकार से ये हमारे संचालित होती है ईड़ा नाड़ी, और ठीक ऐसे ही पिंगला नाड़ी संचालित होती है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो मैंने अभी आपको बताई, उस सुषुम्ना नाड़ी कैसे चलनी है, कैसे नहीं चलनी है, इसका मैं विस्तार से, क्योंकि ये योग का विषय है, तो इसका जब सुषुम्ना का चैप्टर आएगा, जब आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। और आप अगर चाहोगे
तो अभी मैं 10 मिनट आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। आप चाहोगे तो मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब तेल खत्म हो जाए, कब इससे श्वासें निकल जाए। इसलिए मैं आपको आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितना आप अच्छी तरह सीख सकते हो, जितना आप अच्छी तरह जान सकते हो, मेरे जाने के बाद अनंत ऋषि मुनि मिलेंगे, बहुत सारे संत मिलेंगे आपको, बहुत सारे विद्वान मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसे समझो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो ये दुनिया भरी पड़ी संतों से। तो इसको बारीकी से समझना, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, कभी भी ईड़ा नाड़ी के बारे में समझिए आप पहले कि ईड़ा नाड़ी जब चलती है तो आधे श्वास ईड़ा नाड़ी के, और इसके तत्वों की गणना मैंने बताई दी आपको कि पहले वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, इस प्रकार से चलती है। बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि पहले आकाश चलता है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। ऐसा नहीं है। और मैंने पिछली क्लासों में बहुतों में बताया कि ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व और ये आकाश तत्व है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और ये अग्नि तत्व। इसको ऐसे समझिए आप कि हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो सर से या मैडम से जब हमें बाथरूम लगता था तो ये वाली उंगली बताते थे, ऐसे वाली। तो इसका मतलब ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है। किसी को हम इशारा करते हैं ना तो इस उंगली से करते हैं, इस वाली उंगली से, इस वाली से, ये दूर वाले व्यक्ति को, इसलिए ये, या किसी को चैलेंज करते हैं तो इस वाली, तो ये वायु तत्व है। और किसी को चिढ़ाते हैं तो, चिढ़ाना मतलब क्रोध आना, तो ये इस हाथ से करते हैं, इसका मतलब ये अग्नि तत्व। ऐसे आपके समझ में आ सकता है। अब हम साधना कैसे करें, ये मैं आगे साधना के चैप्टर में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ईड़ा नाड़ी के बारे में आपको समझाता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप बारीकी से एक विषय को टटोल लो, एक विषय को समझ लो, कुछ भी असंभव नहीं है। एक पेड़ को पकड़ लो, अलग अलग डाली को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि शास्त्र के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें मेरे शास्त्र में मैंने जो चैप्टर बनाया उसमें लिखा स्वर और ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर स्वर की, इसकी स्वर की, श्वास की, वायु की क्या अहमियत है। तो आपको ये देखना है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है ना, वो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। क्योंकि शिव सूर्योदय के तीसरे सुक्ति में, तीसरे जो दोहा है उसके अंदर भगवान भोलेनाथ ने लिखा कि तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्ने तत्वेन परिवर्तते, तत्वे विलीयते देवी तत्वात् ब्रह्मांड निर्णय। पार्वती, माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, इस तत्व से मैं निर्माण करता हूँ और तत्व में संचालन करता हूँ और तत्व में विलय कर देता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड का। अब कैसे इसकी उत्पत्ति होती है ब्रह्मांड की तत्व से, कैसे इसका पालन होता है और कैसे इसका विलय होता है, ये मैं आगामी क्लासों में आपको समझाऊंगा। अभी तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो आपको ये देखना है कि 5 तत्व जितने भी नजर हमारी जाएगी, हम जो ये चर्म चक्षु है, इनकी नजर जहाँ तक भी जाएगी, जो भी हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अनुभूति करेंगे, उन 5 तत्वों के अलावा छठा तत्व हो नहीं सकता। तो इन्हीं से जो होता है ब्रह्मांड का निर्णय। अब ब्रह्मांड का विलय भी एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में होगा। आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है, जिसको हम डेथ बोलते हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, तो उसको जब जलाते हैं ना, तो जलाते वक्त मेरी एक आदत रही है शुरू से, जब से मैं इसमें एंटर हुआ हूँ, जब से मेरे गुरुदेव की कृपा हुई है, तो मैं फिनरल के अंदर यानी शव यात्रा में इसलिए भी जाता हूँ कि भाई एक धर्म होता है, उसके साथ जाना, फिनरल में जाना। लेकिन धर्म के साथ साथ मैं उसको अध्यात्म में भी जोड़ता हूँ। धर्म और अध्यात्म एक अलग अलग चीज है। धर्म अलग बात
विषय है, अध्यात्म अलग विषय है। मैं इसलिए भी जाता हूँ कि वो 5 तत्व कैसे विलय होते हैं, 5 तत्वों का विलय किस प्रकार से होता है, ये मैं देखता हूँ किसी के दाह संस्कार में जाता हूँ तो भगवान भोलेनाथ ने भी ये कहा कि हे देवी, उत्पन्न इसमें होता है, तत्वों से उत्पत्ति होती है, तत्वों में ही उसका पालन होता है और तत्वों में ही विलय होता है। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। हम स्वयं ब्रह्मांड है, ये शरीर स्वयं ब्रह्मांड है, इसलिए इसका निर्माण भी उन्हीं 5 तत्वों से हुआ। हमारी कारगुजारी चल रही है वो भी 5 तत्वों में चल रही है, और इसका जो अंत होगा इस शरीर का वो भी 5 तत्वों में ही समाहित हो जाएगा वापस। यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। जब इसको जलाएंगे ना शरीर को, जैसे मैं मर जाता हूँ, इसको जलाने जाओगे आप लोग तो अग्नि अग्नि को समर्पित हो जाएगी, वायु वायु में समर्पित हो जाएगी, जल जल में समर्पित हो जाएगा, जल जल के पटपट करके जल में समर्पित हो जाएगी, और शेष बचेगी हड्डियां जो पृथ्वी को समर्पित हो जाएगी। और आकाश तत्व कहाँ समाहित होगा? आकाश तत्व उस अवस्था का नाम है जो सूक्ष्म शरीर की एक अवस्था होती है, जो मैं योग के चैप्टर में बताऊंगा। तो ये उस वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से विलीन हो जाता है, यानी जलेगा नहीं है, सूक्ष्म रूप से विलीन हो जाता है। जो अगली माँ के पेट में जब जाएगा बालक, जिस भी रूप में वो बनेगा, जैसा भी वो उसका जन्म होगा, उसमें वो विलय हो जाएगा। उसमें गर्भ धारण की अवस्था में वो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, इसी इसी 4 चीजों से, इन चीजों से जो मिलकर बना है ना, जो हमारे उदान वायु के द्वारा अगली माँ के पेट में जाएगा। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड का निर्णय हुआ। अब पात्र अपात्र कौन है इस जगत के अंदर? किसको ये ज्ञान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? संत होता है, साधु होता है, वो तो सभी को ज्ञान देता है। लेकिन मेरा मानना है, और शास्त्र के रचनाकार का मानना है कि ज्ञान उसको देना चाहिए जो अध्यात्म में काम मिले, जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। मानस के अंदर तुलसी बाबा ने लिखा, जो खुद का तो करे ही करे, परित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित भी सोचना चाहिए। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। अगर हम अध्यात्म में प्रवेश करके भी, हम अभी धार्मिक है, अध्यात्म एक अलग विषय है। तो जब अध्यात्म में प्रवेश कर जाएंगे गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के शरण में होने के बाद, तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि दूसरे का हित हो, क्योंकि ये पुण्य आपको कोटि गुना मिलेगा। अगर आपकी वाणी से किसी का हित होता हो, आपके कर्म से किसी का हित होता हो, तो आपको कोटि गुना पुण्य मिलेगा। और यही मिलकर आगामी शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसे दुष्ट को ना बतावें जो इसका गलत यूटिलाइज कर लेवे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर बारीकी से जानोगे तो कोई भी कुछ भी, एक भी मुझे प्रश्न बता देना कि क्या ये कर सकते हैं, मैं उसका निदान आपको बताऊंगा। कुछ भी असंभव नहीं किसी भी प्रकार का। तो कैसा होना चाहिए? शांति शुद्ध सदाचार्य गुरु भक्तेक मन से दृढ़ चित्ते कृतज्ञ चे देई चे सूर्योदयम। शिव सूर्योदय के 12 नंबर के दोहे में लिखा है कि शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, परहित करने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसको ये ज्ञान आप दे सको। वैसे आपकी मर्जी है, आप किसी को देते हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए वो पात्र। और अपात्र कैसा? दुष्टे चे दुर्जने क्रुद्धो नास्तिके गुरु तल्पगे हीन सत्वे दुराचार्य स्वर ज्ञानम न दिए थे। ऐसे आदमी को कभी भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए राजयोग का, जो दुष्ट हो, दुराचारी हो, क्रोधी हो, नास्तिक हो, जो परमात्मा को नहीं मानने वाला हो, जिसके विचारहीन हो, ऐसे आदमी को ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि आप सारे पारंगत हो इसके अंदर, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप तो सारे सक्षम हो, फिर भी उसी व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए जो इसका पात्र हो। अपात्र को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज कर सकते हो इससे, कुछ भी किसी भी प्रकार से। आप आगामी क्लासों में मेरे से प्रैक्टिकल करवा के देख सकते हो कि इसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब आगे वाला चैप्टर है हमारा कि मुख्य नाड़ियाँ और प्राकृतिक कर्म। मुख्य नाड़ियाँ कौन कौन सी है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियाँ प्रमुख है, और 10 में से 3 नाड़ियाँ जो विशिष्ट नाड़ियाँ हैं। तो 3 नाड़ियों का जो कर्म है, 10 नाड़ियाँ कौन कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना,
गांधारी हस्तिजीवा कुहू पूषा यशस्विनी अलंबुसा और शंखनी, ये 10 नाड़ियां हैं। कोई कान में काम कर सुनने का काम करती है, कोई आँख पलक झपकने का काम करती है, कोई जेनेटल ऑर्गन का काम करती है, कोई गुदा द्वार का काम करती है, लेकिन इड़ा पिंगला सुषुम्ना स्वयं प्राण का काम करती है, इसको चैतन्य रखने का काम करती है। तो ये नाड़ी मैंने अब आपको बता ही दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड की है, बाई तरफ है वो इड़ा नाड़ी है, दाहिनी तरफ है पिंगला नाड़ी है, और बीच में है जो सुषुम्ना नाड़ी है। अब मैंने ये बात भी आपको बता दी कि इसमें जो 5 अशु है, प्राण अपान समान उदान ज्ञान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण है, और 5 प्राण है, प्राण अपान समान उदान ज्ञान, ये तो प्राण है, और नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय ये उपप्राण है। तो अब प्राण का काम है हृदय में लेना, हृदय को संचालित करना, हृदय को संचालित करना प्राण का काम है। अपान का काम है, गुदा स्थान है इसका, और जो वेस्टेज वायु है उसको निकालना शरीर से। समान का काम है नाभि स्थान में, और उदान का काम है कंठ स्थान में, और व्यान का काम है संपूर्ण देह के अंदर सर्कल रूप में घूमती है, किसको क्या चीज की जरूरत है वो काम करती है। अब नाग वायु डकार जब हम लेते हैं तो नाग वायु निकलती है। कुर्म वायु जो पलक झपकते हैं ऐसे आँख तो कुर्म वायु काम करती है। कर्कल वायु जब हम छींकते हैं तो कर्कल वायु काम करती है। देवदत्त वायु जब झुमाई लेते हैं तो वो देवदत्त वायु काम करती है। धनंजय वायु मृतदेह हो जाती है, उसके बाद मृतदेह को सुरक्षित रखने का काम करती है। और ये आपको देखना है, कभी आप प्रवचन करो कहीं तो, कि धनंजय वायु और उदान वायु कभी भी इस जीवन में नहीं मिलती। इस पूरे मानव जीवन के अंदर उदान और धनंजय नहीं मिलती। उदान का निकलना हुआ, धनंजय का घुसना हुआ, ऐसे होती है। 36 का आंकड़ा इनके, कि जैसे ही उदान निकली और धनंजय एंटर करी इस शरीर के अंदर, इनके 36 का आंकड़ा, ये कभी नहीं मिलती। क्यों? उदान वायु का काम है हमारी फ्लॉपी को, जितने भी हम पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जितने भी कर्म एक्टिविटीज कर रहे हैं इस जीवन में, वो ये फीड कर रही है। वो जो कारों में वजन डालने का वो लगाते हैं ना ऐप, क्या बोलते हैं उसको, जो पेन ड्राइव, ये हमारा पेन ड्राइव है ये। और धनंजय वायु है इस मृत शरीर को, जिसमें से चैतन्य निकल गया, उसको मृत बोलते हैं। तो उस मृत शरीर को जितना मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने का काम करती है धनंजय वायु। क्यों? इसका कारण है कि इस शरीर के अंदर, इस पंचभौतिक शरीर के अंदर धनंजय वायु का यही काम है कि इस पंचभौतिक शरीर के अंदर कभी परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा निवास करता था। इसीलिए धनंजय की ड्यूटी है कि इसको मैक्सिमम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुरक्षित रखें, इस शरीर को। उसके बाद तो जला नहीं है। तो ये काम है। ये 5 प्राण और 5 प्राण इस प्रकार से है। अब जो इसके नियम क्या है, इसके नियम में बताओ। ईड़ा नाड़ी के, पिंगला नाड़ी के, इनके नियम क्या है? ईड़ा नाड़ी, आपको अगर संतुलित जीवन जीना है, महीने में 30 दिन होते हैं। ये हमारी अंग्रेजी तारीख नहीं, अंग्रेजी में तो कभी 30 हो जाते हैं, कभी 31 हो जाते हैं, कभी 28, कभी 29 हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म का जो कैलेंडर है, विक्रम संवत का जो कैलेंडर है विक्रमादित्य का, उसमें 30 दिन होते हैं। और ये भी 30 दिन के अनुसार चलती है। जो हमारे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब 30 दिन में 15 दिन ईड़ा के होते हैं, 15 दिन पिंगला के होते हैं। अब आप सारे लोग पुराने हो तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई नया आदमी इसको सुनेगा तो वो इस प्रकार से समझे कि चंद्र पक्ष की, शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज चंद्र स्वर चलना चाहिए, चौथ पंचमी छठ सूर्य स्वर चलना चाहिए, सप्तमी अष्टमी नवमी चंद्र चलना चाहिए, दसवीं एकादशी और द्वादशी सूर्य, और त्रयोदशी चतुर्दशी, और फिर जो वो है 13 14 और पूर्णिमा, ये आपको चंद्र स्वर चलना चाहिए। फिर आगे की जो आएगी वो सूर्य स्वर की आ जाएगी। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीय तृतीया सूर्य पक्ष की, फिर आगे के 3-3 दिन लांग लांग कर रहे। अगर इनमें कोई व्यवधान हो, इनकी गति के अंदर, चलन गति के अंदर कोई व्यवधान हो, तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई आगामी समय में
कोई विघ्न हो सकता है। अब किस प्रकार का विघ्न होगा वो तत्वों के ऊपर आधारित है, जो मैं आगे के चैप्टर में समझाऊंगा आपको। अब कई बार प्रश्न ये उठता है, कई बार मेरे पास भी यहाँ लोग आते हैं तो डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कहा तो हमारा तो 3 दिन से सूर्य स्वर चला ही नहीं, अगर सूर्य की तिथि है तो, या चंद्र स्वर चला नहीं, या 5 दिन चल गया सूर्य स्वर। एक बार एक सज्जन आए तो मेरा तो 15 दिन से सूर्य स्वर ही चल रहा है। 15 दिन से सूर्य स्वर चल रहा है तो उसकी 3 साल से ज्यादा जीवन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग किसको देखते हैं, जब वो उठ रहे हैं ना, उसको सूर्य का, उसको तत्व का आकलन करके वो देखते हैं कि मेरा तो इतने दिन से सूर्य चल रहा है। भाई साहब, चंद्र जब चलना हो तो आपके चंद्र में आपको उठना तो रोज चंद्र स्वर में ही है। अगर सूर्य स्वर में उठे तो आपको कोई ना कोई विघ्न होगा उस 24 घंटे के अंदर। उठना तो चंद्र में ही है, लेकिन फिर ये चंद्र कब चलना है, इस सूर्य के अकॉर्डिंग। जब सूर्योदय होगा तो चंद्र की अगर तिथि है तो आपका चंद्र चलना है, सूर्य की तिथि हो तो इस सूर्य के उदय के समय आपका सूर्य चलना है। इस प्रकार से क्रम होना चाहिए। उठना तो चंद्र में ही है 100%। सूर्य में कभी नहीं उठना। सूर्य में अगर आप किसी कारणवश सूर्य आपका चला नहीं, चंद्र आपका चला नहीं मान लीजिए, और सूर्य में उठना आपकी मजबूरी हो गई, क्योंकि आपको कहीं धंधे पे भी जाना है, रोजगार पे भी जाना है, उठना भी जरूरी है, सूर्य उदय हो गया तो, और तो भी चंद्र नहीं चला, तो इसका मतलब आप उस सतगुरु को समर्पण करके उस दिन को और आप उठ जाइए। विघ्न तो होगा लेकिन आंशिक। ये इसी बात का संकेत है कि इस 24 घंटे में आपको बड़ा शांत रहना है। कोई ना कोई विघ्न होगा, हो सकता नहीं होगा। तो ये आप गांठ मान लीजिए कि उठना तो चंद्र में ही है, सोना सूर्य में है। यानी आप जब सो ना तो आप लेफ्ट हैंड करवट लेके सो, ताकि आपको सूर्य चले। सूर्य जब चलता है तो हमारी जो जठराग्नि है शरीर के अंदर, वो उस भोजन वो प्रज्वलित हो जाती है और उस भोजन को अच्छी तरह पचा देती है। और अगर हम सूर्य स्वर को ना चलाकर चंद्र चलाएं तो आगामी जो हम सुबह दिशा जंगल जाएंगे, जो मल त्याग करेंगे, तो कई प्रकार की परेशानी हो जाती है, क्योंकि जठराग्नि समय पर चल नहीं पाती है। चक्की के अंदर आप धान डालिए और लाइट अगर चली जाए मान लो, या बिना चक्की को स्टार्ट किए धान डाल दिया तो दाने दाने अंदर जाएंगे। इसी प्रकार से ये हमारी जठराग्नि का नियम है कि अगर चंद्र स्वर में अगर हमने भोजन किया तो वो उतना लाभ नहीं देगा शरीर को जितना सूर्य में देना चाहिए। सूर्य में एक एक चीज को डिवाइड कर देता हो, विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, पानी को, सबको। और चंद्र स्वर में वो एबिलिटी नहीं है, वो ताकत नहीं है। इसीलिए हमेशा जो भोजन करना हो तो आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए, और पानी पीना तो चंद्र स्वर में करना चाहिए, लघु शंका करना तो चंद्र स्वर में करना चाहिए, और मल त्याग करना तो सूर्य स्वर में करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे प्राकृतिक नियम है इसका, राज्यों का। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे शिव सूर्योदय के भी 60वें दो में लिखा कि आदो चंद्र सीते पक्षे भास्कर ही सीते तरे प्रतिपतो दिनान्या श्रेणी त्रिणी कृतो दिया। यानी प्रत्येक 3 दिन आप एक को पकड़ लीजिए, शुक्ल पक्ष को। शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन चंद्र स्वर चलना, आगे वाले 3 दिन सूर्य स्वर, फिर 3 दिन चंद्र, फिर 3 दिन सूर्य, फिर कृष्ण पक्ष में अपने आप आ जाएंगे वो 3 दिन सूर्य के आएंगे वो। तो ये इस प्रकार से है कि मैंने बता ही दिया आपको कि चंद्र में कौन कौन सी तिथि को चंद्र चलना, कौन सी को सूर्य चलना। अब इसको जो श्वास है हमारी हमारे को परमपिता परमात्मा ने 92 करोड़ श्वास दिए, 92 करोड़ श्वास दिए। अब 92 करोड़ श्वास को कैसे मेंटेन करना है, ये हमारे हाथ है। हमारे पिता ने, कोई मेला है, पुष्कर मेला है या और कोई मेला है, जैसे अभी प्रयागराज का मेला है, तो हमारे जो घर का रिप्रेजेंटेटिव है, जो घर का एचओडी है, हेड है, हमारे पिता या हमारे दादा या हमारी माँ, उन्होंने हमारे को 92 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई तू चाहे तो कैसे भी खर्च कर, तेरी मर्जी है। अब कोई आदमी उसको 1 महीने में खर्च कर दे, कोई 100 साल में भी खर्च नहीं करे, और कोई ऐसे ही जुए सट्टे में उड़ा दे, तो खर्च करने वाले के ऊपर है कैसे करता है वो खर्च। तो 92 करोड़ जो श्वास दी उसको कैसे उसको मैनेज करना है, वो मानव के हाथ है। परमात्मा ने तो दे दिया, परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा हमारे को दे दी।
प्रकृति माध्यम है। प्रकृति जैसे हम किसी को पैसा देते हैं तो वो जमानतदार होता है ना, वैसे ये जमानतदार है, साक्षी है ये। तो अब किस किस कर्म से कितने कितने हमारे श्वास व्यस्त निकल जाते हैं। जैसे अभी आप सुन रहे हो तो आपके नॉर्मल चल रहे होंगे 15 से 18 श्वास, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे 18 से ज़्यादा चल रहे हैं, 18 से ज़्यादा श्वास चल रहे हैं, क्योंकि बोलने में श्वास की गति बढ़ जाती है। तो साधारण अवस्था में 15 से 18 श्वास की गति होती है, 1 मिनट के अंदर निकलते हैं। और अगर गमन करे वो तो 24 से 26 श्वास उसकी गमन की स्थिति में निकलते हैं। दौड़ रहा अगर कोई आदमी तो 42 से 50 की गति उसकी निकलती है। और विषय भोग के अंदर 65 से 70 की गति से वो श्वास खर्च होते हैं हमारे। और शयन अवस्था में 40 से 100 श्वास की गति स्पेंड होती है, खर्च होती है। और भोजन के अंदर 18, क्योंकि भोजन हम करेंगे ना तो श्वास की गति थोड़ी बढ़ जाती है, तो 18 से 20 की गति हो जाती है। और वमन उल्टी में भी 18 से 20 की गति हो जाती है। शयन में 40 से 100 की श्वास खर्च होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि कम सोना चाहिए, कम से कम सोना चाहिए। और मोर देन हमारे शास्त्र कहते हैं दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए। अब बहुत बार अगर ये प्रश्न उठ जाए कि जो जो संत लोग सत्संगों में जाते हैं वो तो दिन में ही सोते हैं, भाई वो रात भर भी तो जाग रहे हैं ना। उनका तो काम है परहित शरीर से धर्म नहीं भाई पर पीरा से, उनका तो परमार्थ ही लक्ष्य है, उनका तो काम ही परमार्थ का है। तो उनके कितने श्वास खर्च हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे उस पर आपको हमारे को तर्क नहीं करना है, क्योंकि उनका तो वे वो है, उनका तो रास्ता वो है। इसीलिए हमारे को दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो एक अंग्रेज था, एक विद्वान था जे मिलट। उस जे मिलट ने या इंडिया में आकर उसने देखा यार भारत को धर्मगुरु क्यों कहते हैं। तो यहाँ आकर जब इसकी स्टडी करी, इस राज्यों की जब स्टडी करी तो उसने ये देखा कि इंग्लिश में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ये लिव टू 100 कल्प का एक पुस्तक लिखी उसने, जे मिलट ने। उसमें ये लिखा कि जब मानव 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रह सकता है, ये कोई काल्पनिक वर्णन नहीं है। शरीर विज्ञान और प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव शरीर के जो अवयवों की जो पूर्णता होती है ना, वो जितने वर्षों में होती है उससे कम से कम 5 गुना उसका जीवन होना चाहिए, क्योंकि दूसरे जानवरों पे उसने ये आकलन लगाया। तो लेकिन हम क्या वेस्ट कर देते हैं फालतू के श्वास, हम इधर उधर के दंड फंद में अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं। और आज आदमी की औसत आयु 60 वर्ष के लगभग रहेगी, जबकि अगर अवयव के अनुसार अगर आयु को गिने ना तो 125 वर्ष आदमी की आयु होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हर चीज़ तो आपको मिलावट की मिलेगी और अननेसेसरी हम भागदौड़ की जिंदगी में श्वास को खर्च कर देते हैं। आज में कोई विरला ही पुरुष है जो 100 वर्ष से जीता है। लेकिन मेरा ये मानना है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या 100 साल या 125 साल या 1000 साल ये जीना चाहिए। वो स्वतंत्रता का विषय है, हमारा स्वतंत्र विषय है। लेकिन ये प्रश्न ये करने वाला कर सकता है कि क्या दयानंद सरस्वती, विरजानंद, रामकृष्ण परमहंस, हमारे वेद व्यास, जो जैमिनी ऋषि है, विश्वामित्र, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महर्षि हुए, वो पूर्णायु प्राप्त करी नहीं उन्होंने, लगभग मैक्सिमम। जैसे दयानंद सरस्वती भले उसमें जवानी के काल में चले गए, विरजानंद जी महाराज भी वृद्ध हुए नहीं। तो जिसको जिस चीज की उपलब्धि करनी है अगर उसने कर ली तो फिर जीवन जिए या न जिए क्या फर्क पड़ता है, उसने तो उसकी उपलब्धि कर ली। जिसको जानना चाहिए था इस जीवन में आकर उसने तो जान लिया, फिर जीवन लंबा हो छोटा हो क्या फर्क पड़ता है। मिश्री का स्वाद किसी ने लिया नहीं, वो नाम सुना है और उसको एक्सप्लेशन के द्वारा समझा किसी के द्वारा कि इस प्रकार से ये मीठा मीठा लगता है। लेकिन जब वो मिश्री को एक बार खा लेता है मुंह के द्वारा तो फिर उसको मिश्री मिले या नहीं मिले वो आराम से उसका स्वाद को अच्छी तरह रसास्वादन कर चुका है। तो ऐसे ही हमारे को उन महापुरुषों के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि अगर वो विद्वान थे तो इतना ही क्यों जिए। तो अब सवाल ये होता है कि इसको बढ़ाना कैसे चाहिए। इसको जैसे अभी मैंने बताया कि भाई श्वास की फला फला कर्म के अंदर ये गति होती है। अब इस श्वास को ये तो दैनिक क्रिया है, जितने भी मैंने कर्म बताए वो तो दैनिक क्रिया है। तो फिर इसको कैसे मेंटेन किया जाए,
इसको मेंटेन करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें दी है कि इसके द्वारा आप चाहे सो रहे हो, 60 से 100 श्वास की गति हो रही है उसमें इसको वापस रिकवर करने के लिए, क्योंकि रिकवरी का सिस्टम हर जगह है तो प्रकृति में भी है। तो इसका जो रिकवरी का क्या सिस्टम है मैं आगामी आपको क्लास में बताऊंगा। इस क्लास को यही विराम देते हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, मैं उन प्रश्नों का जवाब देता हूँ, क्योंकि अभी ये लंबा चौड़ा विषय है कि मैं इसका रिकवरी कैसे होनी चाहिए ये आगामी क्लास में बताऊंगा। और अब लगभग क्लासें अपनी चलेगी और वापस शुरू से ये मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, तो नए लोग जितने भी जुड़े हुए हैं या कोई जुड़ना चाहता है तो उसको जोड़ देना ताकि उसको लाभ मिले। अब आप बोलिए, आपके कोई प्रश्न हो तो। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए। निवेदन यही है मालिक, आप हमेशा कहते हो कोई पूछता नहीं है, बोलता नहीं है, मैं करके बताऊं, तो आज कर बताओ आप थोड़ा। मैंने जितना आज पढ़ाया उसके बारे में बताइए आप। जितना आज मैंने समझाया उसके बारे में अगर कोई पूछना है, करवाना है या आपको करना है तो मैं करके बता सकता हूँ। तो मालिक फिर आप बताओ, उदान वायु और जो धनंजय वायु है, हाँ, या दोनों पर थोड़ा वर्णन से बताओ। उदान खाली नाम से को तो ज्ञान हुआ नहीं। हाँ, उदान जो मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द निकल रहे हैं वो उदान वायु के द्वारा निकल रहे हैं। यानी प्राण वायु में शब्द नहीं है, प्राण वायु का जो उदान वायु है उसमें शब्द है। ये जो शब्द निकल रहे हैं ना, आप इस कंठ को दबा के पकड़ लो ऐसे, तो आपके शब्द नहीं निकलेंगे। ये जो सेंट्रल जेलों के अंदर किसी को अगर सजा हो जाती है फांसी की, तो उसके गले में पट्टा ऐसे डाल देते हैं, फांसी पे लटका देते हैं। लटकने के बाद क्योंकि ये कंठ दब जाता है, यानी उदान दब जाती है, तो उसकी आवाज नहीं निकलेगी। इसका मतलब जो शब्द की उत्पत्ति है ना, ये कंठ से है। शब्द की उत्पत्ति यहाँ से है। शब्द की उत्पत्ति शरीर के और किसी भी अंग से नहीं है। शब्द की उत्पत्ति इससे है। और जो धनंजय वायु है वो निशब्द है। शब्द और निशब्द में कभी बनती नहीं है, इसीलिए शब्द निकल जाता है, निशब्द घुस जाता है। यही धनंजय वायु का और उदान वायु का प्रयोजन है। और धनंजय वायु पूरे शरीर में, आपने देखा होगा एक कंगा लो, मैं बालों में तेल नहीं डालता हूँ, तो तेल डालने वालों का ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर कोई तेल नहीं डाले तो कंगे को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करो तो बाल खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब कोई वायु है आसपास। तो धनंजय वायु हमारे चारों तरफ घूमती रहती है, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ ज्ञान वायु घूम रही है, लेकिन बाहर की तरफ धनंजय वायु घूम रही है। तो धनंजय वायु तभी अंदर घुसेगी जब उदान निकलेगी। हम किसी को बोलते हैं, मारवाड़ी में कहावत है, कोई आदमी अगर गलत काम कर ले, कोई बच्चा गलत काम कर ले, तो तेरे सिर पे काल घूम रहा है। धनंजय वायु काल का ही स्वरूप है, काल का ही पर्यायवाची है। तो इसका मतलब आप तेरे सिर पे धनंजय वायु तो काल घूम रहा है क्या? इसका मतलब धनंजय वायु इधर घूम रही है, वो या आसपास जहां जहां बालों का गुच्छा है, जिस जिस भी अंग में, वहां वहां धनंजय वायु का की उपस्थिति रहती है। और यही फर्क है धनंजय में और उदान के अंदर। उदान वायु शब्द है और धनंजय वायु निशब्द है। उदान से शब्द निकलते हैं और धनंजय वायु निशब्द हो जाती है, क्योंकि धनंजय जब घुसेगी तो उसमें शब्द कहाँ रहते हैं, वो तो मर जाता है, शब्द रहते नहीं है, शब्द शून्य हो जाता है। इसीलिए उदान शब्द रूप है और धनंजय निशब्द रूप है, ऐसे समझिए इसको। एक सज्जन ने पूछा था, ऐसे प्रश्न डाला था कि जब मूलाधार के ऊपर, मूलाधार का हम अभ्यास करते हैं तो गैस बनती है। मूलाधार का जब जब भी अभ्यास करोगे, जब सबसे निचला हिस्सा जो हमारे बॉडी का है, हमारे शरीर का जो नाभि जेनेटल ऑर्गन के ठीक नीचे का हिस्सा, जहाँ से रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, पीठ पीछे देखिए आप, तो वहाँ का जब अभ्यास करोगे तो गैस तो नितांत बनेगी बनेगी। वो गैस बनकर वो कार्य मुक्त हो जा, यानी वो आपके शरीर में कोई असर नहीं डाले, इसके लिए आपको शवासन करना जरूरी है। तो उसका उत्तर यही है कि अगर गैस बनती है तो आपको शवासन में होना है।
तो वो गैस का निस्तारण हो जाएगा और जो आपको पेन होगा या और किसी प्रकार की परेशानी होगी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 1% डाला था एक सज्जन ने, मोनू ने डाला था किशनगढ़ से। तो इसका ये है कि भाई जब जब भी आपको उदान मूलाधार का आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो और आपकी गैस बनने लग जाए, क्योंकि जिस जिस चक्र पर आप मेडिटेशन करोगे, आप उसका अभ्यास करोगे, आप उसको रूटीन में लाओगे, तो उस अंग की जो प्रकृति है वो तो प्रधानता दिखाएगी। तो उस प्रधानता को वापस रिप्लेस करने के लिए, वापस सेटल करने के लिए आपको शवासन में लेट जाना, सीधा लेट जाना है। और कोई भी काम करो योग का, चाहे किसी भी प्रकार के योग का करो, कभी भी खुद मत करना, गुरुदेव का स्मरण करके करना। क्योंकि योग एक ऐसी विधा है, विद्या और विधा में बड़ा फर्क है। ऐसी विधा है कि अगर हम कहीं अटक गए, भीतर कहीं अटक गए, तो वहां बचाने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि उसको परमात्मा भी नहीं बचाएगा कि जो गुरु का ही नहीं हुआ वो परमात्मा का, वो मेरा क्या हुआ, वो परमात्मा की ये थ्योरी है। तो इसलिए कभी भी ऐसी कोई प्रयोग करें हम, तो सतगुरु को पहले स्मरण करके उसको हमारा हाथ पकड़ा कर ये करो, ताकि आपको सफलता मिले। यही मेरी शुभकामनाएं। और कोई प्रश्न हो आपके तो बोलिए। किसी प्रकार का प्रश्न किशन मना है क्या इसमें जुड़े हुए? उन्होंने कुछ फोटोएं भेजी थी, लेकिन फोटो में 8-10 फोटोएं भेजी, लेकिन उनमें प्रश्न नहीं पूछा। वो दिन में मेरे से बात हुई तो बोले कि फोटो खुद ही प्रश्न है। भाई फोटो कैसे प्रश्न हो सकता है? एक एक फोटो से हजार हजार प्रश्न निकलेंगे। इसलिए किशन सिंह जी अगर इस वीडियो को सुने तो उस फोटो के माध्यम से मेरे को प्रश्न बना के भेजे, ताकि मैं उस प्रश्न का हल आपको बता सकूं। क्योंकि फोटो तो एक फोटो में बहुत सारे प्रश्न बना सकता है कोई भी आदमी, तो फोटो से कैसे मैं प्रश्न का उत्तर दूं? तो आगामी क्लास में उन फोटोओं के प्रश्न बना के मुझे भेजना, व्हाट्सएप करना, ताकि मैं उसका निदान बता सकूं या उसकी एक्टिविटीज बता सकूं। और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप, फिर कथा कोई तीसरी करते हैं। और आगामी रविवार को इसी समय पे हमारी क्लास होगी। और अभी कोई प्रश्न होता है पूछिए। गुरुजी आप अभी बताए कि धनंजय वायु बाहर रहती है। हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि ये धनंजय वायु अगर अपने शरीर का हिस्सा है तो ये बाहर कैसे आई, और ये बाहर कैसे आई, मतलब ये धनंजय वायु हाँ, कहाँ धनंजय से आई? हाँ, धनंजय वायु अगर शरीर का हिस्सा है तो ये बाहर कैसे आई? मैंने आगामी जो योग का चैप्टर आएगा जब मैं बताऊंगा कि हम इसी शरीर को शरीर मान चुके हैं। इस शरीर के बाहर भी एक हमारा शरीर है। आ, अल्फा बीटा थीटा गामा 4 प्रकार से एक रेज है शरीर के चारों तरफ। शरीर के चारों तरफ 4 किरणें हैं, अल्फा बीटा थीटा गामा, साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस। तो इस शरीर की परिधि से बाहर तक हमारा शरीर है। आप किसी मानव शरीर का मेडिटेशन करके देखो, आपको पता पड़ेगा। अगर काली काली आप बहुत दिनों तक एक ही शरीर का मेडिटेशन करोगे तो थोड़े दिन बाद आपको काली काली धारी दिखाई देगी चारों तरफ। वो एक किरण है, इसका मतलब वो शरीर है। फिर उसके बाद भी एक किरण दिखेगी, फिर उसके बाद भी दिखेगी, उसके बाद भी दिखेगी। तो वहां तक है शरीर। 4 लेयर में है हमारा शरीर। 4 लेयर में शरीर होने के कारण ही हम स्वप्नवत कहीं चले जाते हैं, या किसी को याद करते हैं तो उसका चेहरा हमारे नजर में आ जाता है। तो बाकी की जो अंत वाली जो किरण है वो लीन है इसमें प्रकृति के अंदर। और ये जो धनंजय वायु है वो भी इन्हीं किरणों के माध्यम से हमारे को जो इंडिकेट करती है अब तेरा जीवन कितना रह गया, तेरी बुद्धि कितनी है, आगे वाले बुद्धि कितनी है, वो सारा कुछ बताती है। तो धनंजय वायु भीतर शरीर का अंग होते हुए भी हमारे शरीर के चारों तरफ रक्षा करती है। जैसे ये मकान मैंने बना लिया, ये मकान की 4 दीवारी तक ही मेरा हिस्सा है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए मैंने आदमी लगा रखा है। मान लीजिए आदमी लगा रखा तो वो जरूरी थोड़ी कि इस डोली पे ही आके बैठेगा, वो दूर से भी रक्षा कर सकता है। तो इसी प्रकार से धनंजय वायु स्वतंत्र है, ये कहीं से भी हमारी रक्षा कर सकती है, रक्षा कर रही है। और जैसे ही उड़ान निकलेगी तो धनंजय घुस जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे शरीर के चिपक के रहेगी। है धनंजय व्याप्त है इस वायुमंडल में और हमारे शरीर के चारों तरफ। और कोई बात हो तो पूछिए, नहीं तो तीसरी करते हैं इसकी। तो आगामी जो क्लास होगी हमारी
जैसे संडे को होगी, लेकिन और मैं मैसेज कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बना के रखो, ताकि मुझे भी आनंद आवे और आपको जानने वालों को आनंद आवे। आप लोग तो सारे विद्वान हो, लेकिन जो नया जुड़े उसको आनंद आवे। तो अधिक से अधिक प्रश्न बना के रखना, ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं और आपके समझ में आए, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। तो यही क्लास को इतिशील करते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है तो जय श्री राम। मगर मालिक एक निवेदन है, आप नया नया पे फोकस करो तो फिर पुराना ने क्या ना आगे बढ़ाओ। नहीं तो आगे है ना, आगे का चैप्टर सारा अभ्यास का ही है। तो एक थ्योरी है, हाल 2 4 5 दिन क्लास में तो थ्योरी है। हाँ, मगर आपकी हर क्लास में आई बात चाल है कि नया लोग जो जुड़िया है पहली बयान अच्छा से समझ में आ जाए। नहीं, समझ में तो सबके आनी चाहिए ना महावीर जी, समझ में तो सबके आनी पर चाहिए। मालिक फिर पुराना की कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। नहीं, काहे व्यवस्था तो सीरियल स्टेप बाय स्टेप शुरू से ही कर रहे हैं ना, शास्त्र को शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मालिक जब भी जान क्लास में गैप आ तो वापस वहाँ एक से ही चालू हुआ है, ये कह रहे। नहीं, अब शास्त्र के अनुसार ही चलेंगे। जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी आएगा, जैसे योग का आएगा तो योग की समझाऊंगा, या और प्राण की आएगा तो प्राण का समझाऊंगा, मृत्यु की आएगी या काल का आएगा या संवत्सर का आएगा तो उस हिसाब से समझाऊंगा। जो आप उचित समझे मालिक। राम प्रणाम। राम, जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु। जय